हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको मंदिर से, बाबा श्याम के मंदिर से अगर आपको कोई भी तरह का प्रसाद या फूल मिलता है तो उसका आपको क्या करना है। बाबा श्याम के दरबार हर कोई जाता है, बाबा श्याम के दर्शन करता है और बाबा श्याम को अपने घर से बनी हुई मिठाइयाँ, फल इत्यादि वगैरह चढ़ाते हैं, बाबा श्याम को भोग वगैरह लगाते हैं, जिससे बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनी रहे। जब आप बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं और बाबा श्याम को आप फल फूल इत्यादि का भोग लगाते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी को भोग लगाना चाहिए। आप अपने हाथ से ही बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो आपके हाथ में जो भी फल या आप प्रसाद बाबा श्याम के लिए लेके आए हैं उसको दूर से ही बाबा श्याम को दिखा दीजिए। बाबा श्याम दूर से ही आपके प्रसाद को देख लेते हैं। हालांकि जब आप बाबा श्याम के लिए प्रसाद को कहीं से खरीदते हैं तभी बाबा श्याम को वो अर्पण हो जाता है। बाबा श्याम सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो आपके भाव को देखते हैं और जब आप प्रसाद लेकर आते हैं और बाबा श्याम को दिखाते हैं तो बाबा श्याम प्रसाद को तभी ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद जब आप पुजारी जी महाराज को देते हैं, क्योंकि पुजारी जी महाराज काफ़ी व्यस्त रहते हैं, कई सारे भक्त यानी कि श्याम प्रेमी आते ही रहते हैं मंदिर में, तो इस कारण पुजारी जी महाराज भी व्यस्त रहते हैं। तो आप सभी को अपने हाथों से ही बाबा श्याम को भोग दिखा देना चाहिए हमेशा। और अगर पुजारी जी दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुजारी जी महाराज जो होते हैं बाबा श्याम की सेवा करते हैं और जो भी पुजारी जी महाराज वहाँ पर बाबा की सेवा में है, अगर वो प्रसाद अर्पण कर देते हैं तो ये तो एक बहुत अच्छी बात होती है। परंतु बाबा श्याम की कृपा सभी पर बनी रहती है और अगर आपको पुजारी जी महाराज वहाँ से फल फूल या इत्र कुछ भी देते हैं तो ये बाबा श्याम का प्रसाद है। मान लीजिए अगर आपको कोई फूल मिलता है, यानी कि अगर गुलाब का फूल मिला तो ये एक शुभता का प्रतीक है। इस फूल को आपको करना क्या है, जैसे बहुत सारे श्याम प्रेमी क्या करते हैं, अगर माला मिल जाता है तो माला को गले में धारण कर लेते हैं। देखिए, छोटे बच्चे धारण कर सकते हैं, ठीक है, परंतु जो बड़े वगैरह होते हैं, बाबा श्याम के नाम से किसी ने वो माला खरीदा तो बाबा श्याम के नाम का वो माला है, अपने गले में धारण नहीं करें, क्योंकि बाबा श्याम का माला है, वो सिर्फ बाबा श्याम धारण करते हैं उस माला को। तो उस माला को आप अपने साथ लेकर अपने घर में आए और घर में जहाँ आपका मंदिर है मंदिर के पास रख दें, या वहाँ पर बाबा श्याम को वो ऑलरेडी चढ़ चुका है माला, तो फूल ताज़ा होता है तो फूल को अपने मंदिर के पास कहीं कोई कील वगैरह है वहाँ पे टांग दे, अपने घर में रख दे, तो बाबा श्याम का प्रसाद है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है, इससे बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। इसके साथ साथ अगर आपको गुलाब का फूल वगैरह मिलता है मान लीजिए, तो गुलाब के फूल को आपको करना क्या है, बहुत सारे श्याम प्रेमी फूल तो ले आते हैं परंतु थोड़ा देर रख के इधर उधर कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। देखिए, भगवान का आशीर्वाद किस रूप में मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, परंतु अगर गुलाब के फूल के रूप में बाबा श्याम का आशीर्वाद मिला है तो फूल को अपने पास रख लीजिए और फूल को लाकर अपने, या तो जहाँ जब वो गुलाब का फूल सूख जाता है, क्योंकि फूल को जब तक रखेंगे उसके बाद सूख जाएगा, वो सूखने के बाद उसको आप जो बुक्स वगैरह होती हैं, आपकी बच्चों की किताबें होती हैं, उनमें आप रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो पेज पलटेंगे तो फूल निकल के गिर भी सकता है। तो ऐसी किताब में रखिए, जो डायरी वगैरह है जहाँ आप कुछ लिखते हैं या हिसाब किताब लिखते हैं, ऐसी जगह आप रख सकते हैं ताकि फूल उसमें सदा सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से हम मोर पंख अपनी किताबों में रखते थे, कहते हैं मोर पंख रखने से विद्या का बढ़ता है, ये सब मानते थे, हमारे बुजुर्ग वगैरह कहते थे। मोर पंख जो होता था हमने अपनी किताबों में रखते थे, जिससे हमें ये लगता था कि हमें इससे ज्ञान की वृद्धि होगी, सरस्वती माता हम पे प्रसन्न होगी। तो देखिए, इसी प्रकार से मंदिर से कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसको अपने संभाल के रखिए, उसको अपनी किताबों में रखिए, या अपनी जो तिजोरी वगैरह होती है वहाँ पर अगर फूल सूख जाता है तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। एक भगवान का आशीर्वाद होता है। गुलाब की तो पंखड़ियाँ होती हैं, और अगर मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में पूरी माला का माला है, अगर आप वो सारा को नहीं रख पाते हैं तो उसमें से थोड़ी बहुत अपने पास रख लीजिए। बाकी जो सूख जाती है माला, उसको ऐसे स्वच्छ जगह में जाके विसर्जन कर सकते हैं आप, जब फूल पूरी तरह से सूख जाती है, या उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने चाहने वालों को या अपने रिश्तेदारों को आप जाके बांट सकते हैं। इस तरह से भगवान की कृपा बनी रहती है, क्योंकि आप अपने साथ साथ आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, उनका भला सोच रहे हैं, उनका अच्छा सोच रहे हैं, तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि वो भगवान को चढ़ा हुआ फूल माला है, भगवान का विशेष आशीर्वाद है। भगवान को गुलाब की फूल काफ़ी प्रिय है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे श्याम भक्त बाबा श्याम को गुलाब की कलियां चढ़ाते हैं, बाबा श्याम को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। तो ये बाबा को सबसे अत्यधिक पसंद फूल है जो बाबा श्याम
को तो वैसे हर फूलों से सजाया जाता है, अच्छे अच्छे फूलों से सजाया जाता है। बाबा का श्रृंगार जब होता है तरह तरह के मनमोहक फूलों से श्रृंगार किया जाता है। बहुत सारे लोग खुद से जाके बाबा श्याम का आशीर्वाद यानी फूल के रूप में आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी जी महाराज से कहकर थोड़ा सा फूल ले लेते हैं जो बाबा का श्रृंगार में चढ़ाया जाता है। वो एक बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो बाबा के ऊपर कोई भी चीज़ अगर चढ़ती है तो वो अपने आप में एक अद्भुत बात होती है। तो उस फूल को, जो भी फूल मिले आपको, चाहे गुलाब का मिले चाहे किसी भी तरह का फूल मिले, उसको आपको संभल के रखना है। थोड़ा बहुत अपनी किताब के अंदर रख लीजिए, थोड़ा बहुत आप जहाँ धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। इसके साथ साथ बाबा श्याम की विशेष आशीर्वाद रहेगा आप सभी पर। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप सभी श्याम प्रेमियों को बता सके कि बाबा श्याम कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, किस रूप में प्रसन्न हो जाते हैं, ये हम कह नहीं सकते। तो बाबा श्याम को मनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि बाबा श्याम की कृपा हम पर किसी न किसी रूप में हो जाए। तो आप ये करके देख सकते हैं। बाकी बाबा श्याम की इच्छा है, बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।